पुरानी अलमारी से देखे मुझे बहुत सताता है ये बचपन वाला खिलौना, कुछ खास मुझे यहाँ पर अपने एहसास जताता है। स्वागत है आप सभी का सिंखोर एजुकेशन पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, केम छो, नमस्ते और हेलो। स्वागत है आप सभी का। बहुत शानदार टॉपिक मैं लेकर आ गया हूँ, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज की आज हम बात करने वाले हैं। इसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और बच्चों जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत ही प्यारी चीज यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हम क्रॉप की वैरायटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक फसल होती है, उसकी वैरायटी को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, उसकी वैरायटी में क्या क्या चीज हमें चाहिए होती है, उसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिना किसी देरी के देखिएगा, शुरुआत करते हैं। देखिएगा कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ क्रॉप की इंप्रूवमेंट ऑफ वैरायटी, भाई यहां पर कैसे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिएगा मैं बात करता हूं बाय स्टेप, आप देखो और यहां पर नोट्स बनाओ और साथ साथ हर चीज को समझो भाई, बहुत बिंदास हो गए, रिलैक्स हो गए। देखो यहां पर मैं बात करूंगा आज इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी, ठीक है। अब देखिएगा इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले यहां पर आप आ सकता है कि यार जो क्रॉप है उसमें ब्रीडिंग की बात करूंगा। यानी कि मैं यहां पर बात करने वाला हूं आज की प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, कि यहां पर इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है। अब यहां पर वन बाय स्टेप हम टेक्निक्स को यहां पर देखने वाले हैं कि सर ये आपकी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स होने वाली है। देखिएगा नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो आपसे ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटी, यानी कि यहां पर मैं बात करूंगा आपसे ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटी फ्रॉम अदर रीजन। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो मैंने बताया कि सर ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटी फ्रॉम अदर रीजन, है कि हमें क्या करना है कि भाई नई नई वैरायटी को यहां पर डिस्कवर करना है। यानी कि हमें उसके लिए कुछ एक जगह चाहिए, एक रीजन हमें चाहिए और हमको यहां पर पर्टिकुलर बेसिस पे ध्यान देना होगा कि ये फसल है, ये क्रॉप है, यानी कि ये इसमें ऐसी कौन सी ब्रीड यहां पर हम लेकर आए, ऐसी कौन सी यहां पर हम इसमें क्या ऐसा करवाएं ताकि ग्रो करवा सके। जैसे मान के चलो मैं यहां पर बात करने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन भी यहां पर अलग तरह से यानी कि क्रॉसिंग वहां पर हम करवाते हैं। तो वैसे ही हम न्यू वैरायटी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में यहां बात करने वाले हैं कि आपका ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटी फॉर्म रीजन ये क्या हो सकता है। और यहां पर देखते हैं सिलेक्शन ऑफ मोर यूजफुल वैरायटी, यानी नंबर सेकंड आता है आपका सिलेक्शन ऑफ मोर यूजफुल वैरायटी की मैं बात करूंगा। जितनी भी वैरायटीज होती है कि ऐसी ब्रीड का हमको सिलेक्शन करना है, ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन करना है कि जहां पर यहां पर बोलते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा यूजफुल हो तो ही हमारे काम आ सकती है। यानी कि पहला पॉइंट हमने देखा ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटीज फ्रॉम अदर रीजन, सेकंड पॉइंट देखा सिलेक्शन ऑफ मोर यूजफुल वैरायटीज, जिनका भाई क्राइटेरिया क्या रहता है वो चीज मैं आगे बताने वाला हूं आपको। वन बाय वन स्टेप यहां पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर इसके बाद आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं कि सर यहां पर क्रॉसिंग हम करवाते हैं, यानी कि यहां पर क्रॉस ब्रीडिंग होती है, यानी कि यहां पर क्रॉसिंग करवाएंगे कि भाई यहां पर जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनमें डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर, उनमें यहां पर क्रॉसिंग करवाएंगे, यानी कि यहां पर डिफरेंट स्पीसीज में सेम जीनस में यहां पर क्रॉसिंग करवाएंगे, डिफरेंट वैरायटीज में क्रॉस करवाएंगे, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। आपको वन बाय वन यहां पर इसको याद रखना है कि वन बाय वन यहां पर क्या पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि सर इसके बाद में हम यहां पर बात करने वाले कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फॉर न्यू वैरायटी। भाई यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आप
कुछ ऐसे नए नए प्लांट्स में नई नई वैरायटी को हमको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है जो आपके लिए यूजफुल हो। कैसे हम यहाँ पर फसल को उगा सकते हैं भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वन बाय वन यहाँ पर मैं इसका स्टार्ट करता हूं कि भाई ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटीज फ्रॉम अदर रीजन कैसे कैसे होता है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होगा इसका, फिर इसके बाद हम वन बाय हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो चीज यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो वन बाय वन यहां पर मैं बात करता हूं। सबसे पहला आपका आता है कि सर ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटीज। अब देखो यहां पर इसके लिए हमको क्या चाहिए, नंबर फर्स्ट में यहां पर रीजन आता है कि सर यहां पर ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटीज की सिलेक्शन की मैं बात करूंगा आपसे, तो इसमें आपका आता है ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटीज। किसके लिए भाई, यहां पर ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटीज में हमें एक पर्टिकुलर क्या चाहिए, यहां पर रीजन की जरूरत होती है। यह चीज आपको समझना होगा, यह सिंपल सा पॉइंट है, यहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। अब यहां पर नंबर सेकंड पॉइंट आपका आता है कि सर इसमें सिलेक्शन ऑफ मोर यूजफुल वैरायटी। भाई यहां पर सिलेक्शन कैसे, भाई यहां पर सिलेक्शन ऑफ मोर यूजफुल वैरायटी कौन कौन सी होती है, वैरायटी की बात करेंगे तो सिलेक्ट क्राइटेरिया क्या है भाई, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा उसको भी देख लेते हैं कि सर यहां पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया, यानी कि यहां पर मैं बोलूंगा आपसे सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया, यानी मैं बोल दूं यहां पर सीधा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है इसका। तो यहां पर सिंपल सा बात है कि सर यहां पर इसमें मोर यील्ड ये सिलेक्शन होना चाहिए। साथ में यहां पर देखो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि भाई एक ब्रीड को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो यहां देखते हैं। देखो मोर यील्ड ये चीज होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट आता है कि सर ये कैसी होनी चाहिए, मोर यील्ड टाइप की होनी चाहिए। नंबर सेकंड आपका आता है कि सर ये रैपिड ग्रोथ करनी चाहिए, यानी कि ये कैसा सर ये आनी चाहिए रैपिड ग्रोथ इसका करना चाहिए। साथ में न्यूट्रिशनल ग्रोथ भी साथ साथ में होती रहे, साथ साथ में ये क्या करनी चाहिए, मोर न्यूट्रिशनल ग्रोथ इसमें होनी चाहिए, मोर न्यूट्रिशनल ग्रोथ इसके अंदर साथ साथ में होनी चाहिए। साथ साथ में मैं बात करूं आपसे कि नंबर अगला कि सर इसमें क्या होना चाहिए कि सर इसके पास में जो आप रेजिस्टेंस देखते हैं, यानी वो यहां पर इसमें डिजीज काम करनी चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू रेजिस्टेंस के अगेंस्ट डिजीज काम करनी चाहिए, यानी कि यहां पर यानी डिजीज के लिए कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न यहां पर हमको होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हमको यहां पर चाहिए होता है। ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया यहां पर चाहिए होता है कि भाई बेसिक नेचर है, ये बहुत बेसिक टॉपिक है जो आपको यहां पर पता होना चाहिए। और नंबर अगला आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर, देखिएगा नंबर थर्ड में बात करूं आपसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है कि सर यहां पर क्रॉस ब्रीडिंग की जा रही है, यानी कि क्रॉस यहां पर क्रॉसिंग करवाई जाएगी। अब देखना कि सर यहां पर मैं इसको तीन भागों में बांट देता हूं। नंबर फर्स्ट आपका आ जाता है इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, आपका सबसे पहला आता है इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी मैं बात करता हूं। देखिएगा ये आपका होता है इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूंगा। अब इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है सर, इसका मीनिंग होता है कि यहां पर हम क्या करवा रहे हैं सर, ये आपका डिफरेंट यहां पर क्या हो रहा है बिटवीन डिफरेंट वैराइटल स्पीसीज में क्या करा रहे हैं भाई, यहां पर क्रॉस कराया जा रहा है बिटवीन डिफरेंट वैराइटीज में, यहां पर क्या करा रहे हैं, यहां पर वैरायटी में यहां पर क्रॉस कराया जा रहा है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि सर इसमें बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज में क्रॉस कराया जा रहा है। जैसे एग्जांपल लिया, यहां पर आपका वीट आ गया या मैं ले लूं आपका राइस आ गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें बेसिक क्या है, आपका वीट है, राइस है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर सेकंड लिया, आपका नंबर सेकंड आपका आता है, जिसमें देखिएगा कि सर नंबर सेकंड में आपको यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी
कि सर इसमें आपका नंबर सेकंड आता है, जिसमें हम बात करेंगे आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूंगा। अब देखना इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है कि सर इसका मीनिंग होता है कि सर यहां पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बीच में क्या कराया जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर बिटवीन, यहां पर क्या करा है, बिटवीन पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर क्रॉस कराया जा रहा है, यानी कि बिटवीन यहां पर क्या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ, यहां पर बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। भाई यहां पर इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई डिफरेंट स्पीसीज तो होगी लेकिन सेम जीनस की होगी, सेम जीनस की स्पीसीज होगी और डिफरेंट स्पीसीज होगी, उनके बीच में यहां पर क्रॉसिंग कराई जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कराई जाएगी। जैसा एग्जांपल ले लो, वीट आपका टमाटो हो गया, वीट ले लिया मैंने, या मैंने ले लिया आपका टमाटो ले लिया, यहां पर ये आपका टमाटो हो गया। फिर यहां पर देखो टमाटो का रेजिस्टेंस मान लो, या मैं मान लू वैरायटीज ऑफ शुगर केन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये कुछ वैरायटीज आपकी हो जाती है जिनको आपको याद रखना है कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम आपके जीनस में यहां पर हम क्रॉसिंग करवाते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही है कि ब्रीडिंग के बीच में क्रॉसिंग करवाना। अब नंबर थर्ड आपका आता है कि सर यहां पर आप इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूंगा। इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, इसमें इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन में आपको देखने को मिलता है कि सर यहां पर आपका आता है इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो देखिएगा कि सर इंटरजेनेटिक में आपको इतना यहां पर अंदाजा हो गया होगा कि सर इसके बीच में यहां पर हम बिटवीन जेनेटिक कैरेक्टर्स के बीच में, इनकी जेनेटिक प्लांट्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स के बीच में, यानी कि बिटवीन डिफरेंट जेनेटिक के बीच में यहां पर क्या कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लूं तो आप लिख सकते हैं ऑर्चिड के बीच में यहां पर क्या कराया जाता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन की पूरी प्रोसेस की जाती है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ भी जाने वाला है, ठीक है। अब यहां पर मैंने बात कर ली इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। भाई 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, आप दिमाग में रखिएगा। पहला जो हाइब्रिडाइजेशन था वो कौन सा था आपका, यहां पर इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम यहां पर बिटवीन द डिफरेंट वैरायटीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। सेकंड आया हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इंटर स्पेसिफिक में यहां पर हमने डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, बट यहां पर क्या है, सेम जीनस के बीच में, ठीक है। अब यहां पर जैसा एग्जांपल हमने लिया था उसमें भाई इसमें आप ले सकते हो, वीट हो गया, टमाटो हो गया। अब यहां पर आप जैसे मान के चलो इंटरवैराइटल में आप वीट लेते हो, राइस लेते हो। अब यहां पर जेनेटिक में बात करो तो जेनेटिक में आप ऑर्चिड को ले सकते हो, जिसमें यहां पर इनके बीच में डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर के बीच में यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि सर इसके बीच में हमने ये तो बात कर ली कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म क्या होती है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं। देखिएगा कि सर यहां पर जैसे मैं बात करूं आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ न्यू प्लांट्स की, वैरायटीज ऑफ न्यू प्लांट्स की बात करते हैं। इसमें हमको क्या चाहिए भाई, आपको जो ब्रीडिंग है प्लांट्स को इंप्रूव करने के लिए, कुछ वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए हमें नए नए प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखिएगा कि सर यहां पर मैंने क्या किया कि पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ वैरायटी क्या है हमारी, पर्पस ऑफ
इंप्रूवमेंट यहां पर मैं देखता हूं आपका भाई, यहां पर पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है हमारा, पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है हमारा, यानी किसका भाई, यहां पर ऑफ वैरायटी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर वैरायटी की मैं बात कर रहा हूं। देखते जाइए, साथ साथ नोट्स बना लीजिए ताकि दिमाग में फिट आपके ये चीज हो जाए। देखना, जैसे मोर यील्ड ये होना चाहिए, आपको बताया मैंने अभी कि सर ये इसका पर्पस क्या है हमारा, कि पर्पस है कि ये होना चाहिए मोर यील्ड, ये होना चाहिए मोर यील्ड टाइप का होना चाहिए। नंबर सेकंड आपका आता है कि इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, भाई इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। साथ में यहां पर जो आपका बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, उसको यहां पर सही किया जाए, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, यहां पर रेजिस्टेंस होगा, उसको यहां पर इंप्रूव किया जाए। देखो यहां पर मैं 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को यहां पर डिफाइन कर देता हूं कि सर यहां सबसे पहले मोर यील्ड ये चीज होना चाहिए, साथ में इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी यहां पर होनी चाहिए, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस को यहां पर हमको इंप्रूव करना चाहिए, और यहां पर आपका जो मैच्योरेशन पीरियड है तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर मैं लिख दूं कि सर चेंज इन मैच्योरेशन पीरियड, ये आपका आ गया है कि सर यहां पर चेंज इन मैच्योरेशन पीरियड, मैच्योरेशन पीरियड, भाई मैच्योरेशन पीरियड में भी चेंजेस लाने हमें पड़ेंगे, तब जाके हमारी क्या होगा, क्रॉप इंप्रूवमेंट हो जाएगी। देखिएगा मैं वापस यहां पर रिवाइज करता हूं, 2 सेकंड में यहां पर रिवाइज हो जाएगा आपका 1 रिवीजन। देखो मैंने क्या बताया आपको, देखो बहुत बहुत बारीक चीज है जिसको आपको समझना है। देखिएगा कि सर यहां पर मैंने आपको बताया कि सर ये सबसे पहले मैंने बात की आपसे इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटीज के बारे में, जिसमें मैंने यहां पर बताया कि सर जो प्लांट की ब्रीडिंग है वो इसको इंप्रूवमेंट करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है, जिसमें आप देखते हो कि सर ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटीज की बात की इसमें, इसके बाद सिलेक्शन ऑफ मोर यूजफुल वैरायटीज की, नई नई चीजों को सेलेक्ट किया जाए, नई नई वैरायटी को सेलेक्ट किया जाए, साथ में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस यहां पर की जाए, साथ में यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज को कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे कैसे नई चेंजेस ला सकते हैं, वो चीज यहां बताई। तो सबसे पहले मैंने आपको यही लाइन बताई थी कि सर यहां पर कि ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटी, नई नई ब्रीड के अंदर नए नए रीजन्स में हमें ब्रीडिंग करवानी चाहिए। सबसे पहला रीजन तो ये था। नंबर 2 आपका आया कि सर इसके बीच में यहां पर सिलेक्शन करना चाहिए, कि मोर सिलेक्शन करना चाहिए, कि ये जो सिलेक्शन करना होगा मोर जो वैरायटीज का, वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होगा। तो क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किया कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, साथ में मोर यील्ड, ये देखो सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिंपल मोर यील्ड होनी चाहिए, मोर यहां पर न्यूट्रिशनल टाइप की होनी चाहिए, मोर न्यूट्रिशनल डिजीज के लिए अगेंस्ट काम करे, डिजीज कंसर्न होनी चाहिए, साथ में यहां पर रैपिड ग्रोथ इनकी होनी चाहिए कि रैपिड एकदम से रैपिड ग्रोथ आपको मिल जाए, साथ में ताकि आपको जो वैरायटी मिल रही है क्रॉप की वो बहुत अच्छी आपको यहां पर मिले। साथ में देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो आपको 3 तरह से हाइब्रिडाइजेशन को देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि यहां पर क्रॉसिंग करना, क्रॉसिंग करना, भाई यहां पर इसका मतलब ही ये होता है कि क्रॉसिंग करवाना, कि नई नई जो जेनेटिक कैरेक्टर है प्लांट के बीच में, उनके बीच में क्रॉसिंग करवाना, नई नई वैरायटल कैरेक्टर उनके बीच में क्रॉसिंग करवाना, नए नए स्पेसिफिक कैरेक्टर उनके बीच में क्रॉसिंग करवाना। तो सबसे पहला कैरेक्टर आपके सामने है, सबसे पहले टाइप की इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि सर बिटवीन द डिफरेंट वैरायटीज के बीच में यहां पर क्रॉस करवाया, जस्ट लाइक यहां पर व्हीट ले लिया या राइस ले लिया मैंने, या मैं बात करूं आपसे कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस के बीच में यहां पर क्रॉस करवा रहे हैं। अब देखिएगा एग्जांपल आपका व्हीट हो गया, टोमेटो रेजिस्टेंस हो गया, वैरायटीज ऑफ शुगर केन्स की काफी सारी वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि सर यहां पर इंटर जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो बिटवीन द डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनके बीच में यहां पर क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्चिड के बीच में डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई जा रही है, तो ये भी आपका हाइब्रिडाइजेशन ग्रोथ करता है, इंप्रूवमेंट करता है, क्रॉप्स को इंप्रूवमेंट करेगा। साथ में देखो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि सर यहां पर मैंने क्या किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ न्यू प्लांट्स, यानी कि हमने नए नए प्लांट्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए यहां पर इंट्रोड्यूस किया। उसके लिए हमें पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट चाहिए कि भाई वैरायटी का इंप्रूवमेंट का पर्पस क्या है। तो पर्पस हमने देखा कि सर सबसे पहले मोर यील्ड ये होगा,
साथ में हमने देखा कि सर ये मोर यील्ड के साथ साथ में ये इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी भी देखी जाएगी। साथ में हमने देखा बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस। बायोटिक यानी कि जितने भी आपके नेचर के अंदर बायोटिक फैक्टर होते हैं, जैसे आपका प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है, वैसे ही मैंने यहाँ पर एबायोटिक कैरेक्टर का रेजिस्टेंस है, जैसे आपका प्लांट जैसे प्लांट से डिपेंडेंट होता है किस पर भाई, एबायोटिक फैक्टर्स पर। जैसे मान के चलो सोइल हो गई, एयर हो गई, लाइट हो गई, आपके वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सभी किसमें आप क्या जाते हैं, ये आपके एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं, जो नेचुरल चीज है लेकिन नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक फैक्टर लिविंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखो चेंज इन यार मैच्योरेशन पीरियड की मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर मैच्योरेशन पीरियड में को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तभी नई वेराइटीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारा एक आज का टॉपिक कि भाई यहाँ पर क्रॉप्स का इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। तो कुछ तरीके मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक जरूर कीजिएगा और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में प्रॉपर तरीके से इसको लिख सके। और जो भी बच्चा इसको यहाँ पर देख रहा है, कंफर्म यहाँ पर इसको एक बार नोट्स बना ले और अपनी यहाँ पर दिमाग में बैठा ले, ताकि एग्जाम में आपको 100/100 आपको यहाँ पर लेके आने वाले बच्चे हैं। और देखिएगा यहाँ पर मैंने हमेशा आपको बोला है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बच्चा जीवन भी ऐसा ही है, आपको तिनका तिनका छोटे छोटे टॉपिकों से आपका दिमाग भरना है और क्लियरिटी लानी है, दिमाग में अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है। तो बच्चा मिलता है अगली वीडियो में कुछ ही नए जोश नए टॉपिक के साथ में। इसी का अगला पार्ट मैं आपको लेकर आ रहा हूं बहुत ही जल्द, और कुछ खास यहाँ तरीके से कुछ खास नोट्स यहाँ पर मैं आपके लिए प्रोवाइड यहाँ पर करने वाला हूं। और चाहते हैं कि सर मुझे हैंडरिटन नोट्स भी चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहां से आपको प्रॉपर पीडीएफ भी वहां से अवेलेबल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो मिलता है अगले लेक्चर में वही जोश और एनर्जी के साथ। जय हिंद।